अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो भी लास्ट वीडियो के तसलसल में ही है, उसी का एक पार्ट है जो कि स्ट्रेट लाइंस के बारे में एक्सप्लेन की जा रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं। सेकेंडली, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करने के बाद अपने क्लास फेलोज़, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोगों के पास अगर दो पॉइंट्स ना पता हों तो फिर सबसे पहले नंबर पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका पता हो तो नेक्स्ट फॉर्म्स को भी स्टडी किया जा सकता है। किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म दो वेरिएबल्स में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की शेप में होती है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म गिवन हो तो उसकी स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला स्लोप ऑफ एल माइनस ए ओवर बी के बराबर होता है। हेयर व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी? ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सो हम लोगों के पास अगर किसी स्ट्रेट लाइन की कोई जनरल फॉर्म में मौजूद है, जैसे x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज़ वन एंड कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज़ माइनस वन। आंसर इज़ प्लस वन। सो इस लाइन की एक स्लोप भी मुझे पता लग गई विच इज़ m इज़ इक्वल टू वन। स्ट्रेट लाइन जो भी मैंने पिछली फॉर्म में आपको बताई थी वो थी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम लोगों के पास इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स नहीं मालूम तो फिर क्या चीज़ मालूम हो तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं जो फॉर्म लिख रहा हूँ उसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यानी हमें अगर किसी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म इक्वेशन लिखनी है तो हमें उसके ऊपर एक उसकी स्लोप और उसका एक पॉइंट फाइंड होना चाहिए। ओके जी, मैंने आपके सामने ये स्ट्रेट लाइन के बारे में एक फिगर बनाई। ओके, स्लोप लाइन की स्ट्रेट लाइन की हमारे पास स्लोप गिवन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है विच इज़ x1 y1, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। और ये मत भूलिएगा कि मैं जिस एग्जांपल को यूज़ कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, वो है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके ऊपर मैंने बोला था कि अगर हमें दो पॉइंट्स मालूम हों जिसमें एक ज़ीरो वन था, एक माइनस वन ज़ीरो, तो और भी कोई पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये कोई फ़िक्स पॉइंट नहीं है। बहरहाल मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ जो इस लेक्चर के अंदर मैंने यूज़ किए हैं, दो पॉइंट्स। अब अगर हम लोगों के पास ये दो पॉइंट्स में से एक मिसिंग है, यानी मुझे दो का नहीं पता, मुझे जस्ट एक का पता है, तो मुझे साथ इसकी एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो है स्लोप। वो स्लोप भी मैंने अभी आपके सामने फाइंड करके दिखाई थी और वो स्लोप थी वन। तो अगर हमें स्लोप और एक पॉइंट का पता हो तो हम ये वाली फॉर्म की मदद से ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये फॉर्म क्या है, उसी की तरफ आ रहा हूँ कि अगर इस इक्वेशन को देखा, इस फिगर को देखा जाए तो इसमें मुझे लाइन के ऊपर जस्ट एक पॉइंट पता है और लाइन की स्लोप पता है। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ, उसी लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि लाइन के ऊपर मैंने खुद से एक पॉइंट ले लिया r विच इज़ x कॉमा वाई। मुझे नहीं पता इसके x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने इसको कोई आर्बिट्रेरी नाम दे दिया x कॉमा वाई का। अब इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं p एंड r। अगर मुझे कोई कहता है कि स्लोप लिख के दिखाओ p और r की मदद से, तो दो पॉइंट्स वाली फॉर्म यूज़ करें तो वो स्लोप आती कैसे, वो आएगी, वो थी y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। यहाँ x1 y1 है, ये रोल प्ले करेंगे अब x2 y2 का, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस x1, और ये एक्सप्रेशन जो यहाँ डिवाइड और उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
सो दिस इज़ कॉल्ड स्लो पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पहले मैंने आपको 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिख के दिखाई, अब मैंने ये फाइंड करके दिखाया है कि स्लो पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं इस लाइन को फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसकी स्लोप 1 है, जिसकी स्लोप 1 है और जिसके ऊपर एक पॉइंट पता है। वो पॉइंट आप 0 1 भी ले सकते हो, वो पॉइंट आप -1 0 भी ले सकते हो, या इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट जो आपको पता है वो यहाँ लिखा जा सकता था। अच्छा, इसका मतलब इन दो की मदद से जो मैंने एक्सप्रेशन यूज़ करना है इट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 ये x1 है, ये y1 है। y माइनस y1 इज़ 1, m is 1 and x minus x1 is 0, so we get y minus 1 is equal to x। और अब अगर मैं ये दोनों चीज़ें, दोनों टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास इक्वेशन आती है x minus y plus 1 is equal to 0 which is same like this। तो अब हम लोगों ने ये सेकंड वे सीखा कि अगर हम लोगों के पास किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कोई क्वेश्चन करता है और हम लोगों के पास जस्ट दो चीज़ें हैं, एक उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट और एक उसकी स्लोप, तो उसकी मदद से हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये तो है सेकंड फॉर्म। मैं आ रहा हूँ अब थर्ड फॉर्म की तरफ। वो थर्ड फॉर्म क्या है? वो थर्ड फॉर्म को नाम दिया जा रहा है टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म का। ये मत भूलिएगा कि किसी स्ट्रेट लाइन की एक्चुअल में 6 फॉर्म्स हैं, 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब ये 2 इंटरसेप्ट्स क्या हैं तो मैंने स्टार्ट में लेक्चर के बताया कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का वो पॉइंट पता हो जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। और आप सबको मालूम होना चाहिए एक्स इंटरसेप्ट में उस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस को जहाँ कोई लाइन कट करती है वो पॉइंट होता है जहाँ उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस के ऊपर, x वाले के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये वो इक्वेशन थी जिसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। और इसमें देखो कि अगर मैं y को 0 करता हूँ तो वही पॉइंट्स दो आ रहे हैं। y को 0 करके पॉइंट मेरे पास -1 0 आता है और x को 0 करें तो पॉइंट मेरे पास 0,1 आता है। इसका मतलब है कि अब अगर ये दो इंटरसेप्ट्स पता हैं तो वो फॉर्म जो यूज़ करनी है, आज के लेक्चर में मैं इसको सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ये डिराइव करवाऊँगा। वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसे कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई कहाँ से? फ़िलहाल मैं इस डिस्कशन की तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि, और चाहें तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि आपके पास यहाँ 2 पॉइंट्स हैं और आप तीसरा पॉइंट अपनी मर्ज़ी से x/y लीजिएगा और फिर वही कोलिनियर वाली कंडीशन जो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ की है वो 3 वर्जन्स लिखिएगा, आपके पास ये इजीली आ जाएगी। फिर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूँगा कि आपको प्रूफ कर दूँ। ओके, अब मैं इस लेक्चर को एंड करने की तरफ जा रहा हूँ कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं 0 1 एंड -1 0। इसका x इंटरसेप्ट है -1, इसका x इंटरसेप्ट है एक्चुअल में ये फ़िगर मैंने रफ़ बनाई। मैं इस तरफ वापस आ जाता हूँ। अगर आप ओरिजिनल फ़िगर की तरफ आते हो तो ये फ़िगर कुछ ऐसे थी कि आपका जो x पे डिस्टेंस था वो 1 तो है, लेकिन ओरिजिन से लेफ़्ट पे आएंगे तो वो -1 0 होगा और ओरिजिन ये ऊपर जाएंगे तो मेरे पास ये वर्जन है 0,1। तो आप इसको ओरिजिनल ना कंसिडर करो, फ़िलहाल आप इसकी तरफ आएँ। आपके पास 2 इंटरसेप्ट्स हैं, एक में x इंटरसेप्ट आपका दिया हुआ है -1 और जो आपका y इंटरसेप्ट है वो है +1। ये डिस्टेंस तो 1 है, इंटरसेप्ट -1 है बिकॉज ओरिजिन से लेफ़्ट पे x की वैल्यू -1 होती है। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है। ओके, इसका एक्चुअल में वर्जन ये कुछ ऐसे बन रहा।
और अगर मैं ये दोनों टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड वे था जिसकी मदद से हमने वही इक्वेशन फाइंड कर ली जो हम लोगों की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसका मतलब आज के लेक्चर में हमने 3 बातें सीखी हैं कि हम लोगों ने ये देखा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो या तो उस पर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, या उसकी स्लोप पता हो और उस पर एक पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए, या फिर उस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स पता हों। इन तीनों वेज की मदद से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा। काइंडली लेक्चर को दूसरों तक भी फैलाएं। ये लेक्चर मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए देता हूँ जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं मैथ्स के किसी टॉपिक के ऊपर। सेकेंडली जो लोग कहीं डेमो देना चाहते हैं किसी कॉलेज में जाके, तो वो मेरे दिए हुए लेक्चर्स को देखें और इन टॉपिक्स को चूज़ करके अपना डेमो बना सकते हैं। और थर्डली वो लोग जिन लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स देने हैं या किसी लेक्चरर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो सी है मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये बात आगे से आगे फैलाएं ताकि स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।